जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा चीज़ों के लिए हमें जवाब नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो कभी कभी परमेश्वर हमें जवाब नहीं देते हैं। परमेश्वर हमें देखते हैं कि ये बंदा क्या करता है, ये बंदी क्या करती है, ठीक है। तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जीसस का वचन कहता है कि एक सैनिक, एक सिपाही जिस तरह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हमें प्रसन्न करना है अपने परमेश्वर को, जिसने हमें अपने अनुग्रह में बुलाया है, जिसने हमें अपने फजल में बुलाया है, जिसने हम पर अनुग्रह किया है, दया किया है, हमें पाप से, बीमारियों से आज़ाद किया है, शैतान के हर एक गुनाहों से हमें निकाला है, हम पर फजल किया। लिखा है तुम ले पालकपन के संतान ठहरे हो। इसका मतलब कि हम जो उसके संतान नहीं थे, हम पाप के संतान थे, शैतान के संतान थे, परंतु जीसस ने हमें गोद ले लिया है। अब स्वर्ग, जैसे कभी कभी एक बच्चा किसी को मिलता है रोड पर पड़ा हुआ, किसी को जंगल में पड़ा हुआ, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान गोद ले लेता है, मिलता है, उसे पाता है, तो वो गोद लेकर अपने घर में लेकर आता है, अपने महल में उसे रखता है, बड़ा उसको मान सम्मान देता है, अपना संतान करके अपनाता है। तो उसी प्रकार जीसस कहता है कि वचन, तुम पाप के संतान थे, तुम कहीं और पड़े हुए थे, कहीं नशा में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, गुनाहों में पड़े हुए थे, परंतु जब जीसस ने हमें देखा, हम पर आंखें लगाई, तो उसने हमें वहां से उठाकर, हमें गोद लेकर अपने स्वर्ग राज के महल में बुलाया और वहां का वारिस हमें अधिकारी बनाया, अपना संतान बनाया। तो इसलिए कहता है कि तुम ले पालकपन के संतान ठहरे हो, इस अनुग्रह को तुम मत भूलना और उस अनुग्रह के अनुसार तुम कार्य करना, इस अनुग्रह के अनुसार चाल चलना। ऐसा ना हो कि तुम अनुग्रह को पाकर फिर से पाप में चले जाओ, फिर से वहीं चले जाओ जहाँ से तुम्हें उठा कर लाया गया था। और परमेश्वर जिस तरह हमें उठा कर लाए, उसी तरह जिस तरह सैनिक अपने बुलाए भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है, उसके खुशी के जैसा वो कहता है वैसा वो कार्य करता है, बड़ा मेहनत करता है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर जब बुलाए हैं, हमें उठा कर लाए हैं, तो हमें अब उसके वचन को सुनना है, उसके वचन को मानना है, ताकि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम उसके संतान जो बने हैं, अब अपने पिता को प्रसन्न करें, जिस तरह जीसस ने अपने पिता को, परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपना ग्रेस को लिया, मसा को लिया। जिस तरह परमेश्वर जीसस कहते थे वो काम होता था, मुर्दे उसके शब्दों से जीवित हो जाते थे, उसी प्रकार उसी अधिकार को देने के लिए परमेश्वर ने जीसस हमें बुलाए हैं और अपने स्वर्ग के अधिकारी बनाए हैं, ताकि हम जब बोलें, जब घोषणाएं करें, वो काम हो। हम वो नहीं चाहते हैं कि हम दुखी रहें, हम रोएं, हम परेशान रहें, क्योंकि उसने हमें अपने सहभागिता में, अपने प्रसन्नता में बुलाया है। और लोग आज दुखी हैं क्योंकि वो जीसस की बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो अपने ही कुछ कर रहे हैं। वो लिखता है बाइबल कि अपने ही धार्मिकता को स्थापित करते हैं लोग, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है। वो पूरी तरह से जब जीसस को नहीं फॉलो करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और दुखी आएगा, फिर आप रोओगे। लेकिन जीसस ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप रो, आप परेशान हो, बल्कि वो चाहते हैं कि आप आनंदित रहो, सदा खुशहाल रहो। एक स्वर्ग का जब बड़ा घर का लड़का का बाप चाहता है कि इसके पास बेस्ट गाड़ी हो, बेस्ट चीज़ें हो, अन्य लोगों से मेरा संतान अलग दिखे, ये मेरा संतान है, तो इसका पहनावा, इसका चाल चलन सब बेस्ट होना चाहिए। उसी प्रकार जीसस चाहते हैं कि ये जब मेरा बेटा और मेरी बेटी है जो स्वर्ग की अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारा है, फिर ये दूसरों के समान चाल ना चले, दूसरों के समान बीमार ना रहे, दूसरों के समान गरीब ना रहे। वो जीसस ऐसा चाहते हैं, स्वर्ग का बेटा स्वर्गीय जीवन को जिए धरती पर भी। इसलिए कहा बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हम बल नहीं लगाएंगे तो स्वर्ग का राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ब्लेसिंग क्या है? स्वर्ग का राज है। आनंद क्या है? स्वर्ग का राज है। रोना क्या है? रोना शैतान का राज है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में रोना नहीं है। इसलिए जीसस कहते हैं कि यहाँ भी हमें रोने के लिए नहीं बनाया गया, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, तो हम स्वर्गीय बेटे बेटी के समान चलेंगे। हालेलुया। तो उसी प्रकार अगर हम रोते हैं, अगर बिलखते हैं, तो वह हमारी गलती के कारण होगा। हम पवित्रताई में नहीं हैं, हम बुराई में हैं, हम अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हालेलुया। लेकिन जीसस ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम स्वर्गीय संतान बने और लोगों को दिखाएं कि स्वर्गीय संतान कैसे होते हैं। जीसस ने कहा मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, अपना आप तुम्हारे द्वारा लोगों को प्रकट करूंगा। आपको देखेंगे लोग, तब धरती में जितने लोग हैं जानेंगे कि जीसस कैसे हैं। लोगों ने जीसस को नहीं देखा, अन्य जातियों ने जीसस को कभी नहीं देखा, ना जाना है, परंतु वो आपको और मुझे देखते हैं। परंतु जब अन्य जाति देखेंगे कि आप और वो अन्य जाति के लोग
एक ही लेवल के काम कर रहे हैं, एक झूठ बोल रहे हैं, एक ही व्यभिचार कर रहे हैं, एक ही पाप में हैं, तो वो कैसे जानेंगे कि आप जीसस के संतान हो? वो कैसे जानेंगे कि जीसस कैसा है? क्योंकि आपने जीसस को करप्ट कर दिया। आपने तो बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पर आप पाप से निकले नहीं, पाप को छोड़े नहीं, तो इसलिए जीसस को वहाँ आप नहीं दिखा पाए। आपने जीसस को आदर नहीं दिया। आप और दूसरे अन्य जातियों में सेम बातें हो गई, कोई अलगताई लोगों को नहीं दिखा, इसलिए आप ब्लेस नहीं हो। लेकिन जीसस चाहते हैं कि आप एक मजबूत क्रिश्चियन बनो, मजबूत स्वर्ग के अधिकारी बनो, संतान बनो, ताकि जब लोग आपको देखें तो परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। ऐसा बाइबल कहता है। आपको वो मजबूत करना चाहते हैं, एक सैनिक के समान। जिस तरह सैनिक को बड़ा मजबूती के साथ आप आर्मी में रखा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और आर्मी का औहदा दिया जाता है, उसके सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब ये इंडियन आर्मी में है या किसी भी देश का आर्मी में है, तो वो मजबूत आदमी रखा जाता है वहाँ। कोई जो डरपोक है, जो किसी काम का नहीं है, उसे आर्मी के सैनिक में नहीं भर्ती किया जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो चाहता है कि आप ब्लेस हों, आप मजबूत बनो, आप रोने वाले क्रिश्चियन नहीं बनो, बल्कि लोगों को हंसाने वाले, लोगों को खुशियां देने वाले क्रिश्चियन बनो। और ये तब होगा जब आप खुद कैरेक्टर में आओगे, खुद स्वर्ग के संतान दिखोगे और बनोगे। लोग आपको देखकर जो स्वर्ग में आपका पिता है उसकी महिमा करेंगे, तब आप में वो ब्लेसिंग ठहरेगा जो जीसस के ऊपर ठहरा था। पेंतिकोस्त के दिन आग के लपटों के समान उतरा और उसमें लिखा है लोगों में ठहर गया वो आत्मा आग के समान। उसने कहा जीसस आएगा और आग का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो आपको अगर आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो आप अभी तक क्रिश्चियन लेवल में नहीं आए हो। आपको आग और पानी का बपतिस्मा चाहिए, तब आपके अंदर वो आग होगा कि मैं पवित्रताई में चलूँगा, तब आपसे पाप दूर भागेगा। लेकिन आप क्रिश्चियन हो और पाप में हो तो काम आपका खराब चलेगा और आप प्रेयर लाइन में खड़े रहोगे। बाइबल में लिखा है मीका की पत्री 4 अध्याय का 1 में कि बाइबल कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है यहाँ कि यहोवा का जो भवन का पर्वत है, यहोवा के भवन का पर्वत सब लोगों से श्रेष्ठ होगा, ऊंचा होगा। लोग उस पर्वत की ओर आएंगे। वो किस पर्वत की बात कर रहा है? क्या सिय्योन पर्वत की बात कर रहा है? क्या सीनै पर्वत की बात कर रहा है? क्या यरूशलेम के पर्वत की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ परमेश्वर अंत के दिनों में उस पर्वत की बात कर रहा है जो आप और हम हैं। वो पर्वत आप है और हम हैं, जिस पर परमेश्वर का भवन टिका है। कैसे? अब पढ़ें, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 42 में लिखता है, जब उसने पतरस को देखा तो क्या कहा? वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। जब चेलों ने पकड़ के ये शमौन को लेकर आया जीसस के पास कि हमें उद्धारकर्ता मिल गया है, ये है वो है, तो जीसस ने जैसे ही शमौन को देखा तो उसने कहा कि अब तू शमौन नहीं पतरस है। पतरस मतलब चट्टान, एक रॉक लिखा है हिब्रू बाइबल में। पतरस का मतलब है चट्टान, एक मजबूत पहाड़। हालेलुया। और पतरस को ऊपर कहा कि तुम चट्टान हो और मैं तुम्हारे ऊपर अपना कलीसिया बनाऊंगा, अपना भवन बनाऊंगा, अपना रहने का स्थान बनाऊंगा, तुम मेरे घर हो। और वही कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर दृढ़ किया जाएगा। वो आपको और हमें दृढ़ करना चाहता है, क्योंकि पतरस को कहा तुम चट्टान हो। पतरस को कहने का मतलब आपको और हमें कहना। पतरस को कहा कि तुम अन्य जातियों को प्रचार करोगे, मेरे भेड़ों की रखवाली करोगे, ये करोगे, वो करोगे, देखभाल करोगे। तो वो हमें आज्ञा मिल रहा है कि हम भेड़ों की रखवाली करें, चरवाएं, हम उसके बकरियों मेमनों को चराएं, भेड़ों की रखवाली करें, ये करें, वो करें। वो सारा कुछ हमारे लिए आज्ञा है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि हम जो चट्टान हैं, हमें परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। हम इधर उधर भागने नहीं वाले हैं। लोग इधर उधर भागते हैं अन्य जाति, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम ऐसे जल को पीते हो जिसे पीकर तुम फिर तृप्त हो जाते हो, फिर तुम प्यासे नहीं रहते हो। हालेलुया। क्योंकि जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ उसे खाकर तुम भूखे नहीं हो, फिर तुम प्यासे नहीं हो।
अगर जो बंदा भूखा और प्यासा ही नहीं है वो इधर उधर क्यों जाएगा? वो एक जगह स्थिर रहता है, वो आराम करता है, वो उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार हम हैं, हम इधर उधर नहीं जाते हैं, अन्य जाति हमारे पास आते हैं। लिखा है कि देखो, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चले आएंगे। किसकी ओर? उसी की ओर, यहोवा के भवन के पर्वत की ओर लिखा है चले आएंगे अन्य जाति। तो परमेश्वर का ये योजना है। बाइबल कहता है, मीका की पत्री 4:1 में आप पढ़ लो, ये परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए योजना है कि लोग आपकी ओर आए, आपको पूछें कि भाई जीसस के बारे में मुझे बताओ, जीसस का योजना मुझे बताओ, जीसस कैसे है मुझे दिखाओ। आपके पास आना चाहिए, लिखा है बाइबल। आपके यहाँ आएगा अन्य जाति धारा के समान, लिखा है जल के बहते धारा। जल को आप गिन नहीं सकते, वो अनलिमिटेड होता है, एक बूंद का भी अंदर कितना पानी होता है तो उसे गिन नहीं सकते। लिखा है वो धारा के समान आएंगे, मतलब कोई फवारा छोड़ दिया है किसी नदी का। आप क्योंकि पर्वत हो उसका, वो पर्वत छुपने का स्थान होता है। जब लोगों को दिक्कत होगा तो लोग आपके पास आएंगे, आप उन पर हाथ रखोगे और लोग चंगे होंगे। आप उनको प्रोफेटिक वर्ड दोगे और लोग डिलीवर हो जाएंगे। आप बड़े बड़े काम करोगे, परमेश्वर की योजना लोगों को बताओगे। आपसे लोग पूछेंगे कि भाई परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे लाइफ में। आप में परमेश्वर होगा, आपके अंदर जीसस होगा, इतना आपको हियाव होगा कि हम जो बोलेंगे वो काम हो जाएगा। क्योंकि जीसस ने कहा कि यहोवा के भवन के पर्वत सब पहाड़ों से, जो पहाड़ जो अपने आप को समझते हैं लोग दुनिया के, उन सबों से ऊंचा होगा। आप सबों से ऊंचा किए जाएंगे, आप सबों से आगे होने के लिए बुलाए गए हैं। आपको परमेश्वर प्रार्थना पॉइंट में रहने के लिए नहीं बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है। जो जल मैं तुम्हें दूंगा, तू प्यासा तो तेरा प्यास तो मिट जाएगा, बल्कि तू खुद जीवन का जल का सोता बन जाएगा। तू दूसरों का प्यास बुझाएगा, दूसरा का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तू अपने में नहीं रहेगा। अब तुम्हारा तो खत्म हो ही गया मैटर, तुम्हारा प्रॉब्लम जो है, अब तू दूसरों का मैटर भी खत्म करेगा, सॉल्व कर देगा, हटा देगा, क्योंकि तू खुद सोता बन जाएगा जिस तरह मैं सोता हूँ। लिखा है जीसस जैसे हैं तुम वैसे बन जाओगे। जीसस ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैंने तुम्हें भेजा है। सोचो कितना बड़ा हमारे लिए योजना है परमेश्वर का। हमें अपने समानता में बुलाए हैं परमेश्वर, अपने जैसा बराबरी में, जैसे जीसस से वैसे हम हैं उनके नज़र में। और लोग कहते हैं, आज विरोध करते हैं कि पास्टर ऐसा करता है, पास्टर वैसा करता है, ये तो जीसस का काम है, पास्टर क्यों करते हैं। हाँ, तो हालेलुया। वैसा लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन जीसस ऐसा कुछ कंपेयर नहीं करता है। जीसस देखते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही तू है, सेम टू सेम। मेरे में और तुझ में कोई भेद नहीं है, मेरे संतान में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हाँ, तो जीसस ऐसा देखते हैं आपको और मुझे। लेकिन अन्य लोग आज ज़्यादा रिलीजियस स्पिरिट से भरे हुए हैं, वो अलग ही लेवल का ज्ञान रखते हैं अपने मन में, जिसको लेना देना नहीं है, जो बाइबल से बिल्कुल बाहर है। आज लोग विरोध कर रहे हैं कि पाखंड करता है। पाखंड कहाँ कर रहा है भाई? जीसस काम कर रहे हैं, जिंदा है। हमारे वाले जिंदे हैं तो काम कर रहे हैं, नहीं है तुम्हारे वाले तो तुम अपना देख लो। हमारे वाले तो जिंदे हैं ना। ऐसा जीसस ने कहा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो गए। और हम परेशान हैं कि भाई क्यों हमारा काम नहीं हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम खुद मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, खुद वचन में नहीं चल पा रहे हैं। लिखा है अंत के दिनों में सुनने वाला वचन को नहीं परंतु मानने वाला ब्लेस होगा। मानने वाला की गिनती किया जाएगा, मानने वाला चुना जाएगा। लिखा है एक इंसान का 2 बेटा था। एक को कहा गया कि बेटा जाके खेत पर काम कर दे, तो उसने काम बोला कि हाँ ठीक है पापा हम कर देते हैं। फिर वो नहीं गया। बाप दूसरे बेटे के पास गया, उससे कहा कि बेटा मेरे खेत पर जाके वो काम कर दे इस खेत का। वो कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। एक ने कहा कि मैं जाता हूँ और नहीं गया, और एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा और चला गया। तो सोचो कौन परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरा? वो जो गया, वो उसने जो कर्म किया। भले मुंह में उसने कुछ बोला, मना कर दिया, मना मूसा ने भी किया था। हाँ हालेलुया। उसने कहा था मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ये वो मना उसने भी किया, लेकिन वो काम में फिर गया। वो लड़का ने अपने पिता को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो गया और काम किया, कर्म किया उसने। और एक ने कहा कि हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन उसने कर्म नहीं किया, तो वो ब्लेस हुआ जो गया। हालेलुया। उसी प्रकार अंत के दिनों में जो काम करेगा, जो वचन को सुनेगा नहीं परंतु उसके हिसाब से चलेगा, वो ब्लेस किया जाएगा और उसमें परमेश्वर ठहरेगा। अब आज कितने लोग परमेश्वर के लोगों को देखकर खुद का मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं,
खुद का कलीसिया खड़ा करना चाहते हैं कि नहीं हम अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के ये है, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल सन हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है। लोग खुद मेहनत नहीं करते हैं, खुद फिर अलग हो जाते हैं मिनिस्ट्री से और अपना कुछ करना चाहते हैं, उस मसे से अलग होकर, जो कि खुद फिर अकेले करने से काम नहीं होता है। हालेलुया। फिर उसका प्रचार में हम देखेंगे कि उनका खुद का कुछ रेवलेशन नहीं है, खुद उनका कुछ प्रकाशन नहीं है वचन में। वो बस जैसा सुनते हैं, चर्च से जैसे सुने हैं वैसा ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा कि बस भाई रिपीट कंटेंट सुन रहे हैं वीडियो में लगा के, वैसा कुछ होगा। कुछ उसका प्रकाशन खुद का भी एक होता है कि चलो हम उससे सीख रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर है तो हम उससे सीख रहे हैं और फिर उस सीख के अनुसार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल फादर का रिवलेशन था। परमेश्वर के आत्मा ने ऊपर प्रकाशन दिया कि वो अपने कलीसिया को बताया, अपने आत्मिक संस को बताया कि वो लोग अपनी उन्नति करें। चलो सीख लिए, अब हम रिपीट कर देंगे उसी को अपने वीडियोस में, तो सीखने वाला कहाँ जाएगा? सीखने वाले की उन्नति कैसे होगी? बाइबल को फिर प्रकाशन तो मेरा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ बुद्धि नहीं है और हम सिर्फ कॉपी करके बोले जा रहे हैं, बस शौक से प्रचार किए जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा शौक से काम नहीं होता है। जो कोई बुलाया जाएगा, परमेश्वर का आत्मा उससे बात करेगा, उससे प्रकाशन देगा। बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं प्रचार के लिए, परंतु सबका अलग अलग सेवा है, लेकिन लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं हमको यही करना है। जैसे स्पिरिचुअल फादर है, उनको वो ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे भी ऐसे करना है, भले उनका कॉलिंग वो चीज़ हो या ना हो। तो ये सब ये गलत हो जाता है। यहाँ वो ना खुद बढ़ते हैं ना अपने लोगों को बढ़ने देते हैं जो उसके आसपास होते हैं। लिखा है कि वो लोगों का जल को सोते को रोक देते हैं, यशायाह में 43 में लिखा है। तो वो दूसरे का जल को रोक देते हैं, भूखे को भूखा छोड़ देते हैं और प्यासे को प्यासा ही रहने देते हैं। उनका कुछ प्रकाशन ही नहीं होता है, कैसे काम करना है, क्या करना है। हालेलुया। तो ऐसे करते हैं लोग, फिर दिक्कत हो जाता है। आजकल लोग क्रिश्चियन में उठे हैं कि क्या ही बोले, उलट फेर की बातें करने वाले, जो उनका कुछ काम नहीं, उनको कुछ सिर्फ क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग उठ गए हैं।